जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेलर्स एंड मैकलेंजिस थ्योरम, जो आपके यूनिट 1 का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे पहले हम आपको 2 वीडियोस दे चुके हैं। हम उसमें लैग्रेंजिस थ्योरम के प्रूफ और उसके क्वेश्चंस के ऊपर बात कर चुके थे। अब हम टेलर्स थ्योरम से पहले बात करते हैं रोल्स थ्योरम, जो जिस थ्योरम का इसके अंदर यूज होगा, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजिस थ्योरम। क्लियर, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग में लेना है इन चीज़ों को, क्या होती है। प्रूफ इनका नहीं है आपके सिलेबस में। हमें सिर्फ रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजिस थ्योरम का मतलब समझना है कि मतलब क्या है। आपको कोई भी पॉइंट दे दिया गया, ए पॉइंट और बी पॉइंट, कोई भी फंक्शन है जो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है और ए और बी डैश ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पर डिफरेंशिएबल है। कोई भी फंक्शन है जो इस तरीके से दिया गया है आप लोगों को, क्लियर है। तो इस तरीके से कोई भी जो फंक्शन आपको दिया गया है, उसके बाद पूछा गया आप लोगों से कि रोल्स थ्योरम क्या है और मैकलेंज थ्योरम क्या है। तो जो फंक्शन एफ ए होगा वो एफ बी के फंक्शन इक्वल होता है। क्लियर, इस थ्योरम के अनुसार अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है तो जो फंक्शन ए पे होगा वही फंक्शन बी पे होगा। और हमने देखा कि भाई ए और बी अगर ग्राफिकली कुछ नोट किया जाए तो ये ए पॉइंट में लेट करो, इसे बी पॉइंट लेट करो, तो इनके बीच में हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, दैट इज सी। कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया सी। अगर उस सी पॉइंट पे, अगर उस सी पॉइंट के ऊपर अगर हम क्या लेते हैं, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो ऑलवेज जीरो होगा। ये बात कहती है आपकी रोल्स थ्योरम। क्लियर, कि आपने कोई भी ए और बी कोई भी पॉइंट्स लिए, ए के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वही बी के ऊपर होगी। ए और बी के बीच में, इन बिटवीन द ए और बी के बीच में कोई आपने सी पॉइंट लिया, उस सी पॉइंट को जब आपने फंक्शन में रखा और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो वो ऑलवेज जीरो होगा। ये बात कौन कहती है, रोल्स थ्योरम कहती है। क्लियर, ये क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि कोई फंक्शन आपका ए प्लस एच, इस फंक्शन पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, और इस इंटरवल के अंदर वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। क्लियर, इस पे डिफरेंशिएबल है और इस फंक्शन पे वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। और एक एंगल है, ये एंगल नहीं, एक थीटा, थीटा यहाँ पर एंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये कोई भी एक जर्नल वैल्यू है जो 1 से 0 के बीच में लाई करती है। क्लियर, तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि जो एफ ए प्लस एच आएगा ना आपका, वो किसके इक्वल आएगा, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच, इस चीज़ के इक्वल आएगा। ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, लैग्रेंजिस थ्योरम है। क्लियर, ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि स्टेटमेंट किस चीज़ की है, ये लैग्रेंजिस थ्योरम की। उससे पहले आपको ये बताओ किस किस पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस और किस किस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है। क्लियर, इसके बाद अगर हम अगली चीज़ पे चर्चा करें, दैट इज टेलर्स थ्योरम। भाई टेलर्स थ्योरम क्या होती है और टेलर्स थ्योरम का प्रूफ वगैरह पे अगर अपन डिस्कशन करते हैं टेलर्स थ्योरम के, तो सबसे पहली बात तो आपको टेलर्स थ्योरम ही पता होनी चाहिए। एक्चुअल में वह टेलर्स थ्योरम लिखते कैसे हैं, तो जर्नली एफ प्लस ए एच, इस तरीके से जो थ्योरम लिखी जाती है, ये जो है इस थ्योरम का एक तरीके से विवरण है कि इस तरीके से इस थ्योरम को लिखा जाता है। क्लियर, फैक्टोरियल है ये, एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए। क्लियर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एफ डबल डैश आएगा। क्लियर, एफ डबल डैश ए आएगा, और यहाँ पर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक ये जाएगी, और जो लास्ट टर्म आएगी दैट इज प्लस एच एन माइनस वन, जो यहाँ पर आ रहा है वही नीचे लेना है, इनटू में फैक्टोरियल का साइन ले लेना है, और जितनी बार ये किया है उतनी बार यहाँ पर उसका डेरिवेटिव कर देना है किसी भी पॉइंट का, प्लस एच एन और एन फैक्टोरियल बाय इनटू में एन और ए प्लस थीटा एच। क्लियर, थीटा यहाँ पर क्या है, वही सेम कंडीशन, एक वैल्यू जो 0 से 1 के बीच होती है। क्लियर, ये जो प्रूफ है, यही चीज़, यही स्टेटमेंट क्या है, टेलर्स थ्योरम कहलाती है। क्लियर, यही चीज़ जो है टेलर्स थ्योरम कहलाती है। अब आप इसको प्रूफ करेंगे, हम इसी चीज़ को जो है प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये टेलर्स थ्योरम है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो एफ ए प्लस एच है, ए प्लस एच मतलब किसी भी चीज़ में कोई भी ए था, उसके अंदर हमने सम एडिशन स्मॉल चेंज किया एच, उसके कारण जो फंक्शन पे चेंज हुआ, उस चीज़ को इस तरीके से लिखा जाता है। एक बार मैं दोबारा से इस चीज़ को लिख देता हूँ, प्लस एच स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव ऑफ ए, आगे आगे ऐसे ऐसे डेरिवेटिव जो है बढ़ता चलेगा। और सिमिलरली अगर हम इसे लिखें, जो ये टर्म है, इस पूरी टर्म को बेसिकली ए का नाम दे दिया जाता है, ए का नाम दे दिया जाता है। अपने को जो वैल्यू फाइंड करनी है वो ए की करनी है। अगर ए की वैल्यू फाइंड हो गई और ये वैल्यू आ गई तो उसका मतलब जो है टेलर्स थ्योरम अपनी एक बढ़िया थ्योरम है, और टेलर्स थ्योरम अपने पास प्रूफ हो जाएगी। टेलर्स थ्योरम में अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कंसिडरेशन करना है। एक सबसे पहले आपको एक चीज़ माननी होगी इस चीज़ के लिए, जब इस थ्योरम को प्रूफ करो तो उससे पहले आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी अपने पास से। वो चीज़ क्या है, दैट इज़
वो है कि एफ एक्स, बड़ा एफ लेना है आपको, वो किसके इक्वल आएगा, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स। यहाँ पर ही हम गलती कर दी। कंसीडरेशन आपकी जो करनी है, आपको जो कंसीडर करना है वो क्या करना है कि एफ एक्स जो आएगा ना, एफ एक्स जो बड़ा एक्स है, यहाँ पर जो थ्योरम लिखनी है आपको, एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस का एक्स इंटू में एफ डैश एक्स। क्लियर, इस तरीके से ये चीज़ बढ़ती जाएगी। अब जैसे h के ऊपर पावर बढ़ती जा रही थी, बाय में हम फैक्टोरियल लिखते जा रहे थे, वैसे इधर भी सेम चीज़ होती जाएगी और ये चीज़ भी ऐसे ऐसे चलती चलती अपनी जो है इन्फिनिटी तक जाएगी। दैट इज़ ए प्लस एच माइनस एक्स एन माइनस वन बाय में एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एफ एन माइनस वन एक्स प्लस आपका जो लेना है, आपको अगली जो टर्म लेनी है एन ए प्लस एच माइनस एक्स एन बाय में एन फैक्टोरियल इंटू में ए। क्लियर, तो आपको ये चीज़ जो है अपने पास से कंसीडर करनी है। अगर आपको टेलर्स थ्योरम का प्रूफ सीखना है तो ये चीज़ आपको अपनी तरफ से जो है कंसीडर करनी पड़ेगी। क्लियर, ये चीज़ अगर आप कंसीडर कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। अब जो ये चीज़ है ना, इस चीज़ के अंदर आप क्या करो, एक बार तो पूरे x के अंदर जहाँ भी x है, इसी चीज़ के अंदर पूरे x में जहाँ भी x आपके पास दिया हुआ है वहाँ पर क्या पुट कर दो, a पुट कर दो। पूरे x की जगह एक बार तो क्या पुट कर दो, a पुट कर दो पूरी इसमें इक्वेशन में। और एक बार इस पूरी जगह में क्या कर दो, जो x है वहाँ पर a प्लस एच पुट कर दो। क्लियर, एक बार ये पुट कर दो, एक बार ये पुट कर दो, एक बार ए पुट करो, एफ ए किसके इक्वल आएगा, एफ ए एक्स जहाँ भी है वहाँ पर क्या पुट कर दो, ए पुट कर दो। क्लियर, ए पुट किया तो एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ, ये इस तरीके से चलता गया। और यहाँ पर एच एन माइनस वन बाई में एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू में एफ एन माइनस वन इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करना है, ए पुट करना है। क्लियर, और यहाँ पर क्या आएगा, एच एन एक्स की एच की पावर एन बाय में एन फैक्टोरियल इंटू में ए। क्लियर, ये चीज़ हमने क्या की, इस पूरी जो हमने जो कंसीडर किया था उसके अंदर एक बार x की जगह a रख लिया। अब x की जगह a प्लस एच रखो तो एफ ए प्लस एच, इसको जो है जर्नली एक नाम दे दिए, जो ऊपर स्टेटमेंट बनी उसको एक नाम दे दिया मैंने। और यहाँ पर क्या आएगा, एफ ए प्लस एच। बाकी जितनी भी जगह आएगी जहाँ भी रखोगे वो सारी जीरो हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि एक्स की जगह एच प्लस जीरो रखोगे, एच प्लस जीरो, ये सारी चीज़ जीरो हो जाएगी। तो ये जो है अपनी सिचुएशन नंबर 2 बन गई। ये जो है अपने पास क्या आ गई, कंसिडरेशन नंबर 2 आ गई। ये जो है मैंने क्या कर लिया, दूसरी चीज़ जो है प्रूव कर ली। अब देखो थोड़ी बात को थोड़ा समझ के चलना। अब आप अगर रोल्स थ्योरम लेते हैं, रोल्स थ्योरम के अनुसार क्या था कि मैं यहाँ पे लूँ कि एक इंटरवल है मेरे पास a प्लस एच, यहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और ये इसी इंटरवल के ऊपर क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो मैं अगर लूँ कि मेरा एफ ए, मेरा जो बड़ा फंक्शन a आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एफ ए प्लस एच के इक्वल आएगा। अगर मैं इस चीज़ से रोल्स थ्योरम से बाय रोल्स थ्योरम लिखूं, रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि ये जो वैल्यू है ये इस फंक्शन के इक्वल आएगी, तो मैंने ये चीज़ लिख ली। अब मैं इस चीज़ को और इस चीज़ को कंपेयर करूं, अगर मैं इस चीज़ को और इस चीज़ को कंपेयर लेवल करता हूं, इन दोनों चीज़ों को आपस में जो है कंपेयर करता हूं, तो मेरे पास एफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकेंड और थर्ड को मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास एफ ए की वैल्यू ये आ गई। इसे मैं फोर्थ का नाम दे लेता हूँ, इस फोर्थ को मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ। इस फोर्थ को जो है, क्योंकि एफ ए क्या दिया हुआ है, एफ ए यहाँ दिया हुआ, तो एफ ए प्लस एच मैंने यहाँ रख लिया। अब एफ ए एच एफ डैश ए, बात तो सही है सर, क्वेश्चन तो आपका सही होता जा रहा है, अपने को जो प्रूफ करना था वही आ रहा है, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसके बाद जो हमने एक लेटर जम किया था एन माइनस वन, यहाँ पर अगर हम क्या पुट कर रहे थे, ए पुट कर रहे थे प्लस एच की एन और एन फैक्टोरियल इंटू ए, ये ए की वैल्यू नहीं आएगी आपके पास इस क्वेश्चन से। क्लियर, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा दिमाग से खेलना है। और यहाँ पर सबसे पहले इसके बाद थोड़ी ही एक्सप्लेनेशन आपको देनी होगी, जैसे किताब में दी हुई है कि जो ये कोई फंक्शन है, जो एफ है, एफ ए है, एफ डैश ए है और एफ डैश डबल डैश ए है, ये सारी चीज़ जितने भी डेरिवेटिव्स है ये सारे इस फंक्शन के ऊपर तो क्या है, डिफरेंशिएबल है। और इस क्लोज लिमिट के अंदर सारे के सारे डिफरेंशिएबल है। क्लियर, और लैग्रेंजेस थ्योरम से आपको एक प्रूफ भी देना होगा यहाँ पर कि अगर हम लैग्रेंजेस थ्योरम, सॉरी टेलर्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम से देखें कि ये चीज़ ए प्लस थीटा एच जो है ये जीरो आएगी।
क्लियर, ये भी आपको जो है रोल्स थ्योरम से प्रूफ करना होगा। वेयर थीटा लाई बिटवीन द ए प्लस ए इंटू ए प्लस एच, इस चीज़ के बीच में जो है आपके पास कोई थीटा वैल्यू लाई करती है, जो थीटा आपका 1 से 0 के बीच, इस थीटा की खुद की वैल्यू है। क्लियर, जो इसके बीच में लाई करता है और इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो 0 के इक्वल आएगा। आपको ये चीज़ें कंसिडर करनी है। आपको ये जो है थ्योरिकली बताना होगा कि इस फंक्शन पे जितनी भी ये कॉन्टिन्यू डेरिवेबल है और ये कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है, ये चीज़ आप बता देंगे। इसके बाद जो ये जनरली है, ये जो टर्म दी हुई है, इसको मैं नाम दे देता हूँ फिफ्थ इक्वेशन का। तो जो फिफ्थ इक्वेशन है उसका आप क्या कर दीजिए, बिना देखे समझे समझे डेरिवेटिव कर दीजिए। उस फंक्शन का क्या कर दीजिए आप, पूरे के पूरे फंक्शन का क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए। क्लियर है, उस चीज़ का क्या कर दीजिए आप, पूरे पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिए। किसका, किस फंक्शन का करेंगे डेरिवेटिव, ये चीज़ बड़ी सोचने वाली होती है इस क्वेश्चन के अंदर कि डेरिवेटिव किस क्वेश्चन का करेंगे। जो डेरिवेटिव करना है वो करना है आपने जो कंसीडर किया था। अपन इसका डेरिवेटिव नहीं करते, इसका, इसमें तो अपने को क्या करनी, ए की वैल्यू ही निकालनी है ना, तो ये तो अपने पास प्रूफ ही हो जाएगी। तो इसमें इससे निकलेगी ए की वैल्यू, इससे निकलेगी। क्लियर, तो इससे निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको क्या कर देना है, फर्स्ट डेरिवेटिव कर देना है। इसका डेरिवेटिव करो, इसका क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा, प्लस इसका देखो ए प्लस एच एक्स का मैं अगर करूँ तो -1 इंटू एफ एक्स। क्लियर, और अगर इस चीज़ को मैं कॉन्स्टेंट रखूँ -x एफ डबल डैश एक्स, तो ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल होगी। इसी तरीके से आप देखेंगे तो जो पूरी टर्म्स होंगी, आखिर तक टर्म्स होंगी, वो सारी आपस में एक दूसरे से कैंसिल होती रहेंगी। क्लियर, तो आखिर में जो टर्म बचती है वो टर्म क्या बचेगी आपके पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी एफ की n-1 एक्स। ये टर्म आपके पास बेसिकली बचेगी। क्यों, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं, आखिर वाली टर्म्स पे मैं कर रहा हूँ, आखिर वाली टर्म्स को मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो आखिर वाली टर्म्स के अंदर जब हम अजम्पशन करेंगे तो आपको ये टर्म जो है क्या करेंगे, आप इसका डेरिवेटिव होगा तो इसका डेरिवेटिव ही आएगा, इसके पास साथ में जो इंटरनल डेरिवेटिव आएगा ये चीज़ उसके इंटरनल डेरिवेटिव में बनेगी n-1 फैक्टोरियल। क्लियर, और ये इधर आ गया ऐसे, प्लस जो इसके अंदर बचेगा a प्लस एच माइनस एक्स, एन आगे आएगा, n-1 होगा, और ये चीज़ क्या होगी, बेसिकली नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी बाय में n फैक्टोरियल और इनटू में a। क्लियर, ये लास्ट टर्म का जो है डेरिवेटिव होगा। इस पूरे को जब आप डेरिवेटिव करेंगे, इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव करेंगे कंसिडरेशन का, तो टर्म्स जो है आपस में कैंसिल होती रहेंगी, ये सारी टर्म्स जो है कट जाएंगी, लेकिन जो आखिरी दो टर्म्स है ये टर्म्स बच जाएगी, ये टर्म्स बच जाएगी, इसमें से एक टर्म बच जाएगी, उनमें से अपना कुछ कॉमन लेंगे अपन, तो बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो ये चीज़ जो है बच गई। आप खुद करके देखना इसको, अब सेकंड डेरिवेटिव में इसको अगली बार डेरिवेटिव करोगे तो अगली चीज़ से वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, आपको पता चलती जाएगी कि वो कैंसिल हो रहा है। क्लियर, लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, वो पता चल जाता है। अब अगर मैं देखूँ सर इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा कंसिडर करूँ, यहाँ पर हमने एक चीज़ और कर दी, ये पूरे जो एक्स है, एक्स की जगह अभी तक हमने ए नहीं रखा है। अब इस चीज़ को याद रखना, हम ये कंसिडर वाली कर रहे हैं। क्लियर, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और अब क्या करना है आप लोगों को, इस चीज़ को थोड़ा जूम कीजिए, इस फैक्टोरियल को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो n से n कैंसिल कर दिया अपन। क्लियर, तो a प्लस एच माइनस एक्स इंटू n-1 फैक्टोरियल, इसको आप क्या कर लीजिए, पूरे में से कॉमन निकाल लीजिए। तो पूरे में से कॉमन निकालेंगे तो इधर क्या बच गया, एफ एक्स बच गया, इधर जो बेसिकली बच गया यहाँ पर आपका यही बचेगा, यही टर्म बचेगी यहाँ पर। तो क्लियर है, यहाँ पे तो यही टर्म बचेगी, इसकी पावर भी तो n-1 है ना, तभी तो ये कॉमन आया है ना, तभी तो ये पूरी पावर कॉमन आएगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, इसमें तभी तो ये पूरी पावर कॉमन आएगी ना। क्लियर है, यहाँ पर हमने पावर लगानी भूल गए थे, उस चीज़ को आप देख लेना। क्लियर, ये चीज़ आपको यहाँ तक ये प्रूफ समझ आ गया। अब देखो, अब सिंपल ही बात, अब कुछ नहीं बचा। अब अपने पास ये चीज़ 0 के इक्वल दी हुई है, ये चीज़ 0 के इक्वल दी हुई है, और यहाँ पर ऐसी ऐसी कुछ चीज़ आप बना सकते हैं। कब, जब x के अंदर क्या रख दें, a प्लस थीटा एच रख दें, x की जगह f प्लस ए थीटा रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस थीटा एच बच जाएगा। इज इक्वल टू में यहाँ पर रखो, x की जगह a प्लस थीटा एच रखोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, h माइनस का थीटा एच बाय में n-1 फैक्टोरियल। क्लियर, और ये इसकी पावर n-1 है, और यहाँ बच गया एफ एन, और यहाँ बच गया ए प्लस थीटा एच रख दिया हमने पूरे एक्स की जगह, ये बच गया। क्लियर है, तो अब जो चीज़ देखनी, ये तो वैल्यू अपनी 0 के इक्वल है बाय दिस थिंग, बाय रोल्स थ्योरम। तो ये चीज़ 0 के इक्वल है, और ये चीज़ 0 के इक्वल हो नहीं सकती, ये चीज़ कभी भी 0 के इक्वल होगी नहीं, क्योंकि थीटा ही वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, इस वजह से ये 0 के इक्वल नहीं होगी। तो ये जो चीज़ बच गई ये 0 के इक्वल होगी, मीन्स ए प्लस थीटा एच
किसके इक्वल होगा, माइनस ए किसके इक्वल होगा, 0 के, और ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एफ एन ए प्लस थीटा एच। क्लियर है, ये चीज़ यहाँ से आपको मिल जाएगी। इस ए की जो है आपको ये वैल्यू मिल गई। ये ए की वैल्यू आप जब इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे, जब आप इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो आपको ये थ्योरम एज इट इज मिल जाएगी। ये थ्योरम एज इट इज आपको मिल जाएगी। जब आप ये वैल्यू को इसके अंदर रखेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। क्लियर, यही था प्रूफ ऑफ टेलर्स थ्योरम। क्लियर, एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं आप लोगों को कि रोल्स थ्योरम हमने लिखी। रोल्स थ्योरम से अपने कोई भी पॉइंट हो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। ये लैग्रेंजेस थ्योरम का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। ये हमने इसका एक्सप्लेनेशन की कि ये थ्योरम, इसी थ्योरम को जो टेलर्स थ्योरम बोलते हैं, इसमें इसको ए टर्म नाम दे दिया गया। इसी ए की वैल्यू को हम इसके इक्वल प्रूव करेंगे और अपने पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमने इसके लिए सबसे पहले ये चीज़ कंसीडर की है, ये चीज़ आपको कंसीडर करनी होगी। इसी चीज़ में कंसीडर करने के बाद एक्स की जगह एक बार ए रख दो और एक बार एक्स ए की जगह ए प्लस एच रख दो, तो दोनों जगह थ्योरम में ये चीज़ चेंज आएगा। और अगर हम देखें कि कोई भी फंक्शन यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव है और कंटिन्यूस है, तो रोल्स थ्योरम से वो चीज़ें ऐसे आएंगी, इक्वल आएंगी। और इन दोनों चीज़ों का जनरल कंपैरिजन करके हमने ये टर्म निकाल ली और इस टर्म को हमने यहाँ पे यूज़ किया, और पूरी टर्म में जब हमने ये चीज़ यूज़ की तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। ये सारी चीज़ लैग्रेंज टेलर्स थ्योरम से मैच हो रही थी, लेकिन ये ए की वैल्यू जो थी टेलर्स थ्योरम से मैच नहीं हो रही थी। मतलब अपने को ए की वैल्यू कहीं ना कहीं से फाइंड करनी थी। अब ए की वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या था, अपने को रोल्स थ्योरम का एक प्रूफ पता था कि ए प्लस थीटा एच को जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो अगर हम इसका जो हमने चीज़ कंसीडर की थी उसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये चीज़ आएंगी। यहाँ पर जितने वेरिएबल्स होंगे एक दूसरे से कैंसिल होते रहेंगे नेगेटिव साइन की वजह से, क्यों, क्योंकि एक्स माइनस का है, एक्स एक जगह जब डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का साइन साथ में लेके आएगा। इस तरीके से इसको प्रूफ किया और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिया, इन दोनों में से जब डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव किया, इसका अलग से डेरिवेटिव किया, तो इसका डबल टाइम डेरिवेटिव होगा। मतलब इसमें पहले इसका होगा फिर इसका होगा, लेकिन हमने जो लेना है वो साथ में कब लेना है, जब एफ की एन हो। क्लियर, हमें वो टर्म यूज़ करनी है, बाकी वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी। क्लियर, इनमें से जब हमने ये चीज़ कॉमन ली, ये चीज़ कॉमन ली, अब हमने देखा कि अपने पास ये चीज़ एफ एक्स है और यही चीज़ यहाँ मैच हो रही है, तो एक्स की जगह अगर मैं ए प्लस थीटा रख देता हूँ पूरी इक्वेशन के अंदर, तो ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस थीटा एच आ जाएगा। और यही चीज़ अगर मैं, ये चीज़ 0 के इक्वल होगी नहीं, ये चीज़ 0 है तो ये चीज़ 0 के इक्वल होगी। बेसिकली ये चीज़ 0 के इक्वल होगी तो ए की वैल्यू अपने को ये मिल जाएगी। ए की इक्वेशन की जब इसके अंदर पुट करेंगे फिफ्थ नंबर इक्वेशन के अंदर, तो अपने को जो है अपना प्रूफ ऑफ टेलर्स थ्योरम मिल जाएगा। क्लियर, ये था आपका टेलर्स थ्योरम का प्रूफ। अब टेलर्स थ्योरम के बाद जो है मैक्लैरिस थ्योरम बचती है, उसमें कुछ नहीं है, दैट इज वेरी इजी थ्योरम। अगर आपको ये आ गई, ये थ्योरम का अगर आपको स्टेटमेंट तक याद है ना, तो आप उस क्वेश्चन को तो चुटकियों में बना लेंगे। क्लियर, तो उसकी जो स्टेटमेंट है, मैं एक बार ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ इस थ्योरम की क्या है, और उसके बाद हम उसे यूज़ करना सीखते हैं कि यूज़ कैसे किया जाता है। एफ ए डबल डैश, अब जो ये आपका फैक्टोरियल है, इसे कई बुक्स में ऐसे भी यूज़ कर दिया जाता है, तो वो भी मीन्स फैक्टोरियल ही होता है। ठीक है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं होती कि वो क्या लिख दिया, ऐसे मत सोचिएगा। इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू में एफ एन माइनस वन ए प्लस एच की पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल इंटू एफ एन ए प्लस थीटा एच। क्लियर, ये चीज़, एक चीज़ और बेसिकली मैं बताना भूल गया आप चीज़ को, तो इसमें कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, इसी पूरी टर्म को आर एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर, कई बुकों में इसी पूरी कंप्लीट टर्म को जो है आर एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसी को बोलते हैं लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, इसी चीज़ को जब इस चीज़ को आर एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं तभी उसको बोलते हैं लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। क्लियर, तो अब जो आपको मैक्लैरिस थ्योरम प्रूफ करनी है तो आपको क्या करना है, जो ए है उसमें 0 पुट कर दो हर जगह, और जो एच है वहाँ पर एक्स पुट कर दो। आपकी जो थ्योरम है वो क्या बन जाएगी, 0 प्लस एक्स। क्लियर, एफ 0 प्लस एक्स एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश 0 प्लस 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 एक्स की एन माइनस वन बाई में एन माइनस वन फैक्टोरियल। क्लियर, और ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, एफ माइनस वन इंटू 0 प्लस एच की एक्स की एक्स पुट किया ना एच की जगह, तो एन बाई एन फैक्टोरियल, और यहाँ पर अगर हम पुट करें एफ एन और ए की जगह 0 पुट करें तो थीटा एच।
क्लियर, ये जो चीज़ बन जाती है, ये प्रूफ बन जाता है, यही चीज़ जो है मैक्लैरेंस थ्योरम बन जाती है। सिमिलरली अगर इसका प्रूफ आ जाता है मैक्लैरेंस थ्योरम का, तो टेलर्स थ्योरम को कंप्लीट प्रूफ करना है। उसके बाद उसमें जर्नली आपको सिर्फ इतना कहना है कि एक्स को 0 पुट करो, ए को 0 पुट कर दो, और जो एच है उसकी जगह आप एक्स पुट कर दो, तो आपको वही थ्योरम क्या बन जाएगी, आपकी मैक्लैरेंस थ्योरम बन जाएगी। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके जो क्वेश्चंस वाली वीडियो हो वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।